चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फिजिक्स का ये चैप्टर 2 है और हम लोग इसका लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या निकाले थे? पोटेंशियल एनर्जी stored in a कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हम लोग निकाले थे पिछले क्लास में। इसका यू से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या लिखे थे? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिखे थे? हाफ सी वी स्क्वायर लिखे थे, और इसको एक और फॉर्म में लिखे थे हाफ क्यू वी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। यही था ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये कैपेसिटर का हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। तो जब पैरेलल में रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, और सीरीज में रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाए? एनर्जी stored in a series combination of capacitors। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखो, हम लोग एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला भी क्या जानते हैं? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्या इसको ऐसा लिख लें? क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई सी। ठीक, अब जब सीरीज में रहता था, तो जिसको नहीं पता पिछला वीडियो जाके देखो, तो 1 बाई सी क्या होता था उसको लिख देते हैं। 1 बाई सी होता था 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। जब सीरीज में रहता तो प्लस, जहां तक जितना कैपेसिटर हमारा रहेगा हम लोग उतना यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इन सब को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी वन प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी टू प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी थ्री प्लस जहां तक रहे वहां तक। अब देखो, ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी वन, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये U2, फिर ये U3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक, जितना भी देते तो ये U बराबर क्या आ गया हमारा? ये रिजल्ट मिल गया। ठीक, समझ रहे हो ना ये कैसे लिखे हैं? फॉर्मूला है ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, पोटेंशियल एनर्जी है पूरे का U, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी वन क्या होगा? पहले का पोटेंशियल एनर्जी। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी टू क्या होगा? दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी थ्री क्या होगा? तीसरे का। ऐसे जितना होगा वो ऐड हो जाएगा। मतलब जब सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा, पैरेलल कहीं बोल दिया क्या मैंने शायद गलती से? हाँ, जब सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा कैपेसिटर में, तो उसमें एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी या जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या होगा? जब सीरीज में है तो सबका एनर्जी ऐड होके टोटल एनर्जी बनाएगा। अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये क्या होता है? तो अब इसके लिए भी हम लोग इसी की तरह लेते हैं। क्या ले लिया जाए? हाफ क्यू एन स्क्वायर बाई सी लिए थे, इसमें हम लोग दूसरा फॉर्मूला लेके चलते हैं इसी का, ये वाला हाफ सी वी स्क्वायर। देखो, सीरीज में 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री होता है। तो वैसे ही पैरेलल के लिए हमको क्या आता है? पैरेलल में c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3
उसी के लिए हम लोग इसीलिए सी ऊपर लिए हैं। तो क्या हम लोग इसको लिख दें वी स्क्वायर बाई टू इंटू सी। अब क्या इसको हम लोग लिख दें वी स्क्वायर बाई टू, और पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितना कैपेसिटर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे का आ रहा है, एक मिनट कितना जगह है, हाँ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, हाफ वी स्क्वायर C1 प्लस हाफ वी स्क्वायर C2 प्लस हाफ वी स्क्वायर C3 प्लस जितना सारा है। अब ये देखो हाफ वी स्क्वायर C1 क्या है, हाफ वी स्क्वायर C1 या सी वी स्क्वायर पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो ये U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस जितना सारा है। तो ये हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ गया, टोटल स्टोर्ड एनर्जी नीचे का दिख रहा है। हाँ, तो अब तुम लोग यहाँ एक चीज ध्यान दो, सीरीज में क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, सारे कैपेसिटर का एनर्जी जो है वो नॉर्मली ऐड हो जा रहा है, और पैरेलल में भी क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो सीरीज है या पैरेलल है उससे हमको मतलब नहीं, एनर्जी सबका इंडिविजुअल एनर्जी ऐड होके टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बनाएंगे। जब बहुत सारा कैपेसिटर हमारा रहे, ठीक है, एक से ज्यादा कैपेसिटर रहे, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे उस समय कि पैरेलल है कि सीरीज है, क्योंकि पैरेलल और सीरीज दोनों में सेम रिजल्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक हमारा क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे का टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी सीधा बोलने का मतलब समझ आ रहा है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगा। तो एनर्जी डेंसिटी को अगर हम लोग स्मॉल u से डिनोट करें तो क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। u क्या है, अभी जो पिछले बार हम लोग निकाले थे एनर्जी, और ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम लोग को जो करना है इसी से करना है, ये हम लोग एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, डेफिनेशन बना लो इससे कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफाइंड होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या ऐसे बोले एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा हमारा एनर्जी डेंसिटी। ये बड़ा वाला स्मॉल यू, ये छोटा वाला स्मॉल यू, तो एनर्जी डेंसिटी को छोटा वाला स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। अब देखो U का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, U क्या होता है, हाफ Q स्क्वायर बाई C होता है अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो प्लेट है, जो भी हमारा प्लेट है, मान लीजिए उसका एरिया ऑफ प्लेट बराबर A है। जैसे ये प्लेट है, ये बोर्ड हमारा प्लेट है, इसका एरिया क्या है, A है। ठीक है, और बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन को क्या मान लिया जाए, D मान लिया जाए। सेपरेशन को क्या मान लिए हम लोग, स्मॉल d मान लिए। तो ये दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम है ना, इन्हीं के बीच में एनर्जी स्टोर है ना, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर है ना, तो हम लोग एनर्जी इन दोनों के बीच का लेंगे, तो वॉल्यूम भी इन दोनों के बीच का लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, हैविंग प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू D। तो ये सेपरेशन बीच का जो ये दोनों प्लेट है, इस प्लेट का एरिया हमको पता है। अब ये देखो, इमेजिन करो ये क्या बना रहा है, ये एक तरह का हमारा क्यूबॉइड बना दे रहा है बीच में। अगर हम लोग ऐसा पैरेलल प्लेट दो रखें, क्यूबॉइड बना रहा है, क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, कोई भी एरिया बोल रहा हूँ, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर
एरिया ऑफ बेस इनटू बीच का, देखो अगर ये एरिया ऑफ बेस, अगर हम इन दोनों को इसको बेस मान लेते हैं अगर हम, तो ये हाइट है और ये हाइट ही क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, तो ये डी, ए इंटू डी एरिया इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, ए इंटू डी रख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसको किसको हम लोग कैसे कैंसिल करा सकते हैं। अब सोचो कि तुम लोग चार्ज के जगह पे क्या लिख सकते हो, चार्ज के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो तुमको यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। ठीक है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग, तुम लोग पूरा सिस्टमेटिक लिखोगे साथ में, ये बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख के इसको क्यू बराबर सिग्मा ए रख देंगे। अच्छा, अब हम लोग सिग्मा भी निकालना है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकालना है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो अब यहां पे अगर हम लोग पुट कर दें, Q बराबर क्या है, सिग्मा ए है, ठीक, Q बराबर सिग्मा ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ई रख दो और इंटू ए, ये समझ आ रहा है ना, ये हम लोग किसके जगह पे रखे हैं, एप्सिलॉन नॉट ई इसके जगह पे रखे हैं। Q की वैल्यू तुम लोग को पता चल गई, और कैपेसिटेंस C तुम लोग जानते हो, कैपेसिटेंस C क्या होता है, C बराबर Q बाई क्या होता है, Q बाई V। तो Q क्या है, सिग्मा ए अपॉन V क्या है, पोटेंशियल, E इंटू डी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको यहां लिख रहे हैं, क्यू स्क्वायर ऊपर रखो, 2 इंटू ए इंटू डी इंटू सी। ठीक है, क्यू स्क्वायर का वैल्यू रखो, वैसे डायरेक्ट क्यू के वैल्यू पर भी हो सकता था, ये सिग्मा ए भी रख के हम लोग कर सकते हैं। देखा जाए सिग्मा ए रखने से क्या होता है, तो सिग्मा ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू डी इंटू कैपेसिटेंस। अब सोचो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V होता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिखेंगे, सिग्मा ए, ये देखो ना, सिग्मा ए बाई ई डी। ठीक है, D और D कैंसल, ऊपर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये वाला E ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या होगा, 2 इंटू ए इंटू क्या बचा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और ये बचा सिग्मा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, सिग्मा से सिग्मा खत्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा हाफ सिग्मा ई। अच्छा, अब सिग्मा का वैल्यू रखो, तो सिग्मा बराबर क्या था, एप्सिलॉन नॉट ई, तो हाफ सिग्मा की जगह पर रख दी एप्सिलॉन नॉट ई सिग्मा की जगह पर, और एक पहले से ई है, तो ये क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, स्मॉल यू लिखो, ये एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, एक तरीका ये है इसको निकालने का। दूसरा तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका तुम लोग क्या कर सकते हो, तो पहले हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं, अलग से हम लोग एनर्जी को निकाल लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इसमें वैल्यू U की वैल्यू। तो एनर्जी हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, अब देखो पैरेलल प्लेट के लिए तुमको, पैरेलल प्लेट के लिए C बराबर पता है, C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। ठीक है, E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, सिग्मा बराबर E एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमको ये वैल्यू C चाहिए था, C मिल गया,
अब देखो Q चाहिए तो Q रखो, Q बराबर क्या होता है, तो भैया सिग्मा बराबर Q बाई A, यही होता है ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, E एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा E एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह लिख दिया E एप्सिलॉन नॉट और A को यहां लिख दो A। ठीक है, समझ आ रहा है। अब वैल्यू यहां पुट करो तो क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर मतलब E एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी, और सी क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये सी का वैल्यू पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखा जाए E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और ये नीचे वाला D ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब ये A से एक A गया, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट आया। एनर्जी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये बड़ा वाला स्मॉल u है हमारा एनर्जी था, छोटा वाला स्मॉल u एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारा क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। ठीक, तो स्मॉल u बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, इसका वैल्यू रखो, क्या है इसका वैल्यू, ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD अपॉन वॉल्यूम क्या है A इंटू डी। वॉल्यूम समझे ना कैसे निकाले, एनर्जी स्टोर्ड का है कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या है, ये दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का वॉल्यूम। अब ये बीच में देखो, अगर ये पैरेलल प्लेट है तो एक टाइप का ये हमारा क्या बना रहा है, क्यूबॉइड बना रहा है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम मान लें इस एक प्लेट को बेस मान लें, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया है, इसको अगर हम लोग एरिया ए मान लें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच का, ये हाइट बन जाएगा क्यूबॉइड का। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट मतलब ए इंटू डी, एडी लिख दिया। अब एडी एडी कैंसल, एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया, छोटा वाला स्मॉल यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखते हैं। तो हम लोग दो स्फीयर लेते हैं, ठीक है, दो स्फीयर लेते हैं, किस टाइप का, इंसुलेटेड स्फीयर। एक स्फीयर यहाँ रखे हैं, इसमें कुछ स्टैंड लगा दिए, और एक इससे छोटा स्फीयर लिए, इसमें भी हम लोग एक स्टैंड लगा दिए। अब मान लो कि ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है, इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज। देखो दोनों का शेप अलग है, दोनों पे सेम चार्ज नहीं है, तो इसका पोटेंशियल कुछ अलग होता है, होगा। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है। अब मटेरियल का अलग अलग कैपेसिटेंस होता है, और शेप पे डिपेंड करता है, साइज और शेप पे। तो साइज और शेप अलग है तो कैपेसिटेंस भी अलग होगा। तो इसका कैपेसिटेंस हम C1 मान लिए, वैसे इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल C2। इस पे चार्ज मान लो Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। अब देखो रिलेशन तुम लोगों को पता है, C बराबर Q बाई V। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 इंटू V1, Q2 बराबर C2 इंटू V2। ये कहानी कुछ समझ आया तुम लोग के? हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हम लोग इसमें एक दोनों अलग अलग है स्फीयर, दोनों में हम एक वायर कनेक्ट करेंगे दोनों में। अभी देख लो दोनों का टोटल चार्ज कितना है, दोनों का अगर टोटल चार्ज कंबाइन करके हम बात करें तो इसका Q1 और इसका Q2 टोटल चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2। दोनों का पोटेंशियल अलग है और दोनों का कैपेसिटेंस अलग है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक वायर लेंगे और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, पतला सा वायर, ठीक है।
वायर का भी कुछ कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ऐसा वायर लेते हैं कि कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल रहे, ठीक। अब क्या किया जाए, वायर से कनेक्ट कर दिए तुम, तो अब जैसे कनेक्ट करोगे, देखो ये वाला हायर पोटेंशियल पे है, ज्यादा चार्ज है इसके पास, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसमें से चार्ज फ्लो होके पूरा इसमें चला जाएगा। मतलब एक एग्जांपल समझो, मान लो ये एक बाल्टी है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, और ये दूसरा बाल्टी है, ठीक है, इसमें इतना पानी भरा है, इतना चार्ज। अब अगर हम यहां से एक पाइप लगा के, यहां से एक पाइप लगाते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो होगा क्या, इसमें से पानी आएगा इसमें, कब तक आएगा कि जब तक ये लेवल बराबर नहीं हो जाए, इसका और इसका लेवल, तो दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होते होते, पानी फ्लो होते होते दोनों सेम हाइट पे आ जाएगा। समझते हो ना, ये चीज कैसा भी शेप रहे दोनों सेम हाइट पे आ जाएगा। अब इसका पहले कनेक्ट करने से पहले इसका पोटेंशियल अलग था, इसका पोटेंशियल अलग था, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल था। लेकिन जब हम कनेक्ट कर दिए, पोटेंशियल मतलब अगर हम लोग एकदम सिंपल में बात करें इस टाइप के फिजिक्स में, तो हम लोग हाइट से रिलेटेड, जब हम लोग पानी जोड़ देंगे, इसको पाइप जोड़ दिए, तो दोनों का हाइट सेम हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल सेम हो जाएगा। समझ लो, हाइट सेम हुआ मतलब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि यहाँ ज्यादा चार्ज है, हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे इस वायर के थ्रू चार्ज जाता जाएगा, तब तक जाएगा कि जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। पहले ऐसा है पोटेंशियल, अब इसमें इसको जैसे वायर से कनेक्ट किए, इधर से चार्ज फ्लो होते होते इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, ये देखो ऐसा, ये दोनों है, ये एक स्फीयर है, इतना पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा हाइट पे रखे, कम पोटेंशियल मतलब नीचे रखे। अब दोनों कनेक्ट करेंगे तो इसमें से चार्ज फ्लो होकर इसमें जाता रहेगा, इसका ज्यादा चार्ज के कारण ज्यादा पोटेंशियल था, इसका कम चार्ज के कारण कम पोटेंशियल है इसके रेस्पेक्ट में। अब इसमें से चार्ज जाता जा रहा है तो इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, इस राइट वाले का पोटेंशियल कम होता जाएगा क्योंकि इसमें से चार्ज इसमें जा रहा है, और चूंकि इसमें चार्ज आ रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो ये देखो, ये राइट, ये वाला जिसमें मेरे पेन है, ये ऊपर हायर पोटेंशियल पे, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये नीचे आता जाएगा और ये ऊपर आता जाएगा। एक टाइम आएगा दोनों ऐसा बराबर हो जाएगा, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, और दोनों बराबर हो गया इसका मतलब क्या है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो कनेक्ट करने के बाद, आफ्टर कनेक्टिंग वायर, ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, या इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल हम लोग कैसे देखा जाए, तो पहले देखो C बराबर क्या होता है, Q1 बाई Q बाई V, तो V बराबर क्या होगा, पोटेंशियल बराबर Q बाई C, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, दोनों को हम लोग मिला के एक सिस्टम माने, तो दोनों का जो चार्ज मिला के होगा उसके कारण पोटेंशियल देखेंगे। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। देखो ना, दोनों अलग अलग स्फीयर था, अब दोनों को हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिए, दोनों एक हो गया, एकदम अटूट हो गया। तो अब मान लीजिए इस पे 10 चार्ज था, इस पे 5 था, तो अब दोनों मिल गया है तो 15 चार्ज हो गया है। तो वैसे ही मिलके चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, चार्ज खत्म थोड़ी होगा। अगर मान लीजिए इसमें से 3 इधर जा रहा है, ठीक है, इसमें से 3 कम हो रहा है तो इसमें 3 बढ़ रहा है, ओवरऑल रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होने के बाद भी दोनों चार्ज का सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज तो आसान है, समझ सकते हो। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये जो कॉमन पोटेंशियल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, V बराबर Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। अब देखो Q1 की वैल्यू क्या थी, C1V1 प्लस Q2 की वैल्यू C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये सब मिटा लो, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखो, अब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया आफ्टर
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो ए पे चार्ज कितना है, तो ए पे चार्ज ऑन ए मान लेते हैं Q1 डैश है, बी पे चार्ज कितना है Q2 डैश, चार्ज तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो दोनों का अभी सेम रहेगा, इसका भी कैपेसिटेंस C1, इसका भी कैपेसिटेंस C1, ठीक है। अब पोटेंशियल, तो भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक। तो अब देखो Q1 डैश बराबर क्या होगा, तो Q बराबर क्या होता है CV, तो ये हो जाएगा C1 इंटू V1 नहीं होगा V होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, समझ आ रहा है, ये C2 ना, और Q2 डैश बराबर C2 इंटू V, चार्ज यही होता है ना, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो दोनों में सेम है लेकिन कैपेसिटेंस दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकाले, दोनों को डिवाइड कर दें, तो Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1V बाई C2V, V खत्म, हमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिलता है, Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C1 बाई C2, इसको नोट करोगे, ठीक। और इसके नीचे लिखो, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस ऑन टू कंडक्टर्स, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों का जो चार्ज है उनका रेशियो, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज बदला, तो बदला हुआ चार्ज का रेशियो उनका जो कैपेसिटेंस था उसके रेशियो के बराबर होगा, एकदम सिंपल, अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला। इससे हम एक लाइन लिख लिए कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस रेशियो ऑफ देयर चार्जेस, कौन सा चार्ज, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये सब प्रोसेस में क्या कुछ लॉस भी हो रहा है, ये सब प्रोसेस में क्या कुछ लॉस भी हो रहा है, कनेक्ट किए हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है ना, तो भाई जाहिर सी बात है लॉस होगा, लेकिन मान लेते हैं अभी हम लोग को नहीं पता है कि सही में लॉस हो रहा है, हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है, कि लॉस हो रहा है एनर्जी में कि नहीं। तो टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक, क्या है ये, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखो हम लोग दो स्फीयर लिए थे, ए और बी, तो इसमें क्या था, Q1 बराबर C1V1, इसमें क्या था Q2 बराबर C2V2, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इनिशियली कितना एनर्जी था, तो एनर्जी का फॉर्मूला तीन फॉर्म में लिखा है, तो एक क्या होता है हाफ, एक एनर्जी का फॉर्म होता है हाफ CV², एक ये होता है ना फॉर्म, तीनों फॉर्म में से हाफ CV², तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ C1V1², और इसका एनर्जी हाफ C2V2²। ये केस हम लोग कब ले रहे हैं, जब कनेक्ट नहीं है, मतलब इनिशियली। देखो हम लोग करेंगे सिर्फ इतना कि इनिशियल एनर्जी निकालेंगे और फाइनल एनर्जी निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इनिशियल से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग बोलेंगे लॉस हो रहा है, और अगर निगेटिव हो जाए तो बोलेंगे लॉस नहीं हो रहा है, उल्टा हमको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है UI, तो इन दोनों का जो एनर्जी है उसको ऐड कर देंगे, हमारा जो सिस्टम है उसका इनिशियल एनर्जी क्या है, इन दोनों के अलग अलग एनर्जी को नॉर्मल ऐड कर दो, ये तो तुम लोग जानते हो। तो इनिशियल एनर्जी, ये सब तुम लोग लिख लोगे, इनिशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल P बस लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी PE बिफोर कनेक्शन,
कनेक्शन से पहले, बिफोर कनेक्शन। ठीक है, तो यू आई बराबर क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, दोनों की एनर्जी को ऐड कर दो, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये हमको मिल गया इनिशियल। इसको लिख लो, अगर मेरे को मिटाना पड़े तो तुम लोग के पास रहना चाहिए ये इनिशियल है। ठीक है, अब आफ्टर कनेक्शन की बात करते हैं हम लोग, आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद। तो कनेक्शन के बाद क्या होता है, पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन कैपेसिटेंस भी ऐड हो जाता है C1 प्लस C2। तो ये क्या हो जाता है, Q1 क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये पोटेंशियल है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, या इसी को क्या बोलेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इसको हम लोग UF से लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग कनेक्ट कर दिए, कनेक्शन कर दिए, उसके बाद कनेक्शन के आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, UF, दोनों का अलग अलग पहले देख लेते हैं। तो ये हाफ C1 V स्क्वायर, और ये इसका क्या होगा, हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों में V कॉमन है क्योंकि कनेक्शन के बाद पोटेंशियल कॉमन हो गया, सेम हो गया। पोटेंशियल समझा चुका हूं कैसे कॉमन हो। अब टोटल एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, ये हो जा रहा है हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लो, दोनों में V स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, V स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, इधर हाफ निकाल लो, तो ये क्या बचेगा, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब V की वैल्यू तुम लोग को पता है, उसको रख दो। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू ये है, तो उसको रख दो, ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2 और फिर V स्क्वायर, तो V कितना है, इतना, इसको लिखो V की जगह पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, V का स्क्वायर था तो V के वैल्यू का भी स्क्वायर। अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ C1 प्लस C2 फिर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये C1 प्लस C2 यहां से होल स्क्वायर में से एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, ये इतना वैल्यू बचा, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब हमको लॉस इन एनर्जी निकालना है, लॉस इन एनर्जी। तो देखो अब थोड़ा कहीं इसको लिखे हो ना, यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, फिर इसको भी मिटा देंगे। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, लॉस इन एनर्जी आ रहा है, ये लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी U बराबर U इनिशियल माइनस U फाइनल। पहले क्या था, इनिशियल, बाद में क्या है, अगर दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ जा रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे, जो हमारा लॉस है वो पॉजिटिव मतलब सही में लॉस हो रहा है, और लॉस निगेटिव है मतलब लॉस नहीं है, वो गेन हो रहा है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। क्या वैल्यू पुट किया जाए, तो इनिशियल का वैल्यू क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल का वैल्यू है। अब माइनस फाइनल का वैल्यू रखो, ये आया है हाफ C1 V1 प्लस C1 V प्लस C2 V का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब ये सबको मिटा देना है, वैल्यू हम लोग लिख लिए, अब इनका कोई काम नहीं। हाँ, लेकिन इनका काम तुम्हारे कॉपी में है, अपने कॉपी में रखना। ठीक है, अब देखो सब में से क्या कॉमन निकल रहा है, हाफ कॉमन निकल रहा है। ठीक है, हाफ कॉमन निकाल लो। अब अंदर में एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर हम लें
हाफ अगर कॉमन, या पहले पूरा लिखते हैं, हाफ कॉमन ले लिए तो क्या बचा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, अब प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस, ये क्या होगा C1 V1 का होल स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, हाफ तो बाहर निकाल लिए, तो C1 स्क्वायर V स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V स्क्वायर प्लस 2 इंटू C1V इंटू C2V, यहां बस किया ये है, इसका होल स्क्वायर लिखा है, इन पूरे के नीचे क्या था C1 प्लस C2। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या किया जाए, वी स्क्वायर का हम लोग क्या किया जाएगा, वी स्क्वायर का, अच्छा देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखा जाए पहले। तो ये क्या हो जा रहा है, हाफ, अच्छा ये कुछ वी गलत थोड़ी लिखे हम लोग, वी तो सही है ना हमारा, वी होगा कि नहीं होगा, देख लो तो पीछे वाला वैल्यू कुछ गलत थोड़ी लिख दिए हम लोग, शायद कुछ हम लोग गलत लिख रहे हैं। फाइनल एनर्जी, एफ फाइनल एनर्जी क्या आया था, हाफ C1, अच्छा ओके, V का वैल्यू पुट कर दिए थे, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर आया था अपॉन C1 प्लस C2 आया था, तो हम लोग का यहाँ ये छूट गया C1 V1, तो ये C1 V1 और C2 V2, तो ये V2, ये वैल्यू थोड़ा चेक कर लोगे लोग, है ना, कि पीछे गलत थोड़ी लिख लियो, क्योंकि अभी वीडियो बनाते बनाते तो मैं वीडियो पीछे नहीं जा सकता। अब अगर हम लोग अंदर वाले का एलसीएम ले लें, तो इस पूरे के नीचे 1 है और इसके नीचे C1 प्लस C2, तो एलसीएम हो गया C1 प्लस C2। अब इस C1 प्लस C2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स मैं नहीं सिखाऊंगा तुम लोग को, इसमें किसका इंटू C1 प्लस C2 का इंटू, अब माइनस ये पूरा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट क्लोज, ये क्या हो जा रहा है हाफ, अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए C1 का, तो ये क्या हो जाएगा C1, इस C1 का इसमें इंटू करना है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का इसमें इंटू करना है, तो प्लस C1 और C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 का इंटू करो इसमें, तो क्या हो जाएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर प्लस इसमें इंटू करोगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, बस C1 का दोनों में इंटू किया, फिर C2 का दोनों में इंटू किया, बस वही कर रहा हूँ। अब यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो सब में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये भी माइनस हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, फिर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर कैंसिल। अब ध्यान से देखो कि सब में कॉमन क्या है, इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है और इसमें भी C1 C2 है, तो सब में से C1 C2 निकाल लो, तो हाफ नीचे में क्या है 1/2 C1 प्लस C2 और क्या कॉमन निकाले C1 C2, तो अंदर में क्या बच गया C1 C2 निकला, तो V2 का स्क्वायर प्लस ये क्या बचा V1 का स्क्वायर, C1 C2 निकल गया, अब इसमें से C1 C2 निकला तो -2 V1 V2। अब ये देखो ये किसका होल स्क्वायर है, हाफ लिखो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये देखो ये क्या है V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा तरीके से और लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि
हाफ C1 C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का प्लस C1 प्लस C2। ये क्या आ गया? लॉस इन एनर्जी UI माइनस UF। अब हम लोग को देखना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और या निगेटिव है। तो देखो हाफ तो पॉजिटिव ही रहेगा और C1 और C2 का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, C1 प्लस C2 भी पॉजिटिव। अब डिसाइड कौन करेगा? V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर डिसाइड करेगा। V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो V2 माइनस V1 जो है हमारा, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, तो V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ, तुम A माइनस B का होल स्क्वायर लिखो या B माइनस A का होल स्क्वायर लिखो, मतलब अगर उलट भी दें तो होल स्क्वायर क्या आएगा? सेम आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहां हम लोग ले लेते हैं इसको 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा। और अगर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2 का होल स्क्वायर बराबर 4। तो ये निगेटिव आए अंदर वाला या पॉजिटिव आए, हमेशा ये पूरा वैल्यू क्या आएगा? अगर ये सॉल्व करके अंदर वाला निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो किसी भी कंडीशन में ये फैक्टर भी, मतलब V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। मतलब या तो V2 इज ग्रेटर देन V1 रहे या V1 इज ग्रेटर देन V2 रहे, दोनों केस में ये तो होल स्क्वायर है। तो अगर मान लीजिए कि पहला V2 माइनस V1 का V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। अब अगर V1 बड़ा है और V2 छोटा है तो ये निगेटिव आएगा, V1 बड़ा है V2 छोटा है तो ये निगेटिव आएगा, और निगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव ही आएगा, किसी भी कंडीशन में ये पॉजिटिव आएगा। इसको मिटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लॉस निकाल रहे थे, जो हम इनिशियल के बाद जो हम फाइनल पे पहुंचे, तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी के बीच में कुछ पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास पहले 100 था एनर्जी इनिशियली, और बाद में फाइनली कितना हो गया? 95। तो 100 माइनस 5 कितना हो गया? 100 माइनस 95 कितना हुआ? 5 हुआ। तो 5 क्या है मेरा? इनिशियल में ज्यादा था, फाइनल में कम हो गया। कितना कम हुआ? 5 कम हुआ। तो ये 5 हमारा क्या है? लॉस है। 5 हमारा क्या है? लॉस है। तो पॉजिटिव आ गया मतलब लॉस है। देखो अब अगर मान लो कि किसी कंडीशन में ऐसा हो, एक एग्जांपल देके बस ऐसे ही बता रहे हैं कि हमारा इनिशियल एनर्जी समझ लो 95 था या 90 है इनिशियल एनर्जी, और फाइनल एनर्जी क्या हो जा रहा है? 100 हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 90 माइनस 100 इज इक्वल टू -10 आ रहा है। तो मतलब लॉस निगेटिव में आ रहा है, मतलब ये लॉस नहीं हो रहा है। निगेटिव लॉस का मतलब क्या है? निगेटिव लॉस का मतलब क्या है? इनिशियल हमारा क्या था? 90 था, फाइनल क्या है? 100। तो हमारा -10 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये लॉस नहीं है, ये एनर्जी हमारा बढ़ गया। हम 90 पर थे, अब 100 पर चले गए। और अगर यही रहे 100 माइनस 90 तो 10 आ गया, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। लॉस पॉजिटिव मतलब हाँ लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? भले V1 बड़ा रहे या V2 बड़ा रहे, उससे मतलब नहीं है। ये जो हमारा लॉस है ये कभी भी पॉजिटिव होगा, मतलब लॉस होगा। अब सवाल ये है कि लॉस हुआ कहाँ, हम लोगों को क्यों नहीं पता चला? तो देखो, जब दोनों स्फीयर के बीच में तुम लोगों ने ऐसा वायर कनेक्ट किया, हम लोगों ने वायर कनेक्ट किया, तो हायर पोटेंशियल से चार्ज इधर फ्लो होके जाने लगा। तो जब वायर से चार्ज फ्लो होके जा रहा था, तो चार्ज फ्लो होने के कारण हीट आया इसमें वायर में, और ये हीट जो है हमारा हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हुआ हमारा। समझ गए? तो हीट एनर्जी लॉस हो रहा है किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, उस वीडियो में हम लोग सीधा डाई इलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। ये वीडियो जो कि 44 मिनट्स हो गया, इसीलिए चलो ठीक है, इसको यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।